स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का बिल्कुल वायरल पेपर। आप सभी के इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा जो हाफ ईयरली एग्जाम चलता है उसमें आप सभी के यही बिल्कुल सेम यही हिंदी का वायरल पेपर आएगा, क्योंकि ये जो पेपर ये सभी जिलों में आएगा। ठीक है, बिल्कुल वायरल है, सभी जिलों में आ भी रहा है। तो ये पेपर जो है अगर आप लोग इस पूरे हिंदी की पेपर की तैयारी कर लेते हो तो आप सभी का इस बार हिंदी में हाफ ईयरली एग्जाम में अर्धवार्षिक परीक्षा में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। आप लोग बिल्कुल टॉप कर जाओगे, पूरे के पूरे नंबर आएंगे। और यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे। ठीक है, यानी जितना भी क्वेश्चन आएगा आप सभी के हाफ ईयरली एग्जाम में पूरे के पूरे इस पेपर को हल करके यहाँ पे हम बताएंगे। और ये जो पेपर है 100% गारंटी, बिल्कुल यही पेपर आप सभी के एग्जाम में आएगा। पहले आप सभी को यहाँ पे अपना नाम लिखना है, जो भी आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे अपना अनुक्रमांक आपको लिखना है, जो भी आपका अनुक्रमांक है आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, और तो ये आप सभी का एग्जाम जो है वो 2023 में चलेगा और कुछ स्टूडेंट का चल भी चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप सभी को यानी इसमें जो समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, जो कि बोर्ड परीक्षा में समय मिलता है वही समय आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और पूर्णांक यानी जो आपकी हिंदी का पेपर रहेगा वो पूर्णांक 70 का रहेगा। इसमें कुछ निर्देश दिए, सबसे पहले हम आपको कुछ निर्देश बता देते हैं, जो कि आपको यानी कि प्रारंभ के जो 15 मिनट है उसको आप सभी को उसमें क्या करना है, इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है। इसमें किस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है, किसका आंसर आप सभी को आ रहा है उसको पहले करना है, ये सब। ठीक है, उसके बाद प्रश्न पत्र जो है वो 2 खंडों में बटा हुआ है, खंड अ है और खंड ब में विभाजित है। उसके बाद तीसरा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, जो कि 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन है और पर क्वेश्चन 1 नंबर का है। और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका आंसर आप सभी को OMR आंसर शीट पे देना है। यानी ये जो है ये OMR आंसर शीट है आप सभी को एग्जाम के टाइम, ठीक है, ये आपको मिलेगा। इसी पर आप सभी को 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी इसी पर लिखना है। तो आगे हम आपको सब कुछ इस पे भर के बताएंगे। तो इस तरह से ये है पूरे निर्देश। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न से शुरू होता है और ये 1 नंबर का पर क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकांकी सम्राट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राम कुमार वर्मा को, सेठ गोविंद दास को, हरि कृष्ण प्रेमी को, मोहन राकेश को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो एकांकी का सम्राट कहा जाता है वो राम कुमार वर्मा को कहते हैं। ठीक है, और इनका जो है यानी दीपदान जो है इनका एक प्रमुख एकांकी भी है। तो इस तरह से यहाँ पे पहले का क राइट है। ठीक है, तो आपको किस तरह से OMR आंसर शीट में देखिए भरना है। सबसे पहले हम आप सभी को ये बताते हैं, और यहाँ पे देखिए मार्का सीरीज भरना है, लेकिन आप सभी के हाफ ईयरली के पेपर में मार्का सीरीज नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको मत भरिएगा। और इसके बाद आप सभी को यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करना है, जो भी है आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिए जैसे पहले का ए वाला ऑप्शन राइट था तो आपको यहाँ पे पहला है इसका ए, ठीक है, इसको भरना है। और पेंसिल से नहीं भरना है आप सभी को। ठीक है, यानी डार्क पेन से आपको, नीला या काले पेन से, ऐसे पेन से आप सभी को क्या करना है, भरना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। पहला यहाँ पे जैसे ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार है, ये गलत है क्योंकि ध्रुव स्वामिनी के जयशंकर प्रसाद है। क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि ये आत्मकथा है। इसके बाद नेक्स्ट है गोदान के लेखक प्रेमचंद है, ये सही है। ठीक है, क्योंकि गोदान जो है वो प्रेमचंद्र का क्या उपन्यास है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन ग राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे हिंदी का प्रथम उपन्यास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास पूछ रखा है। तो यहाँ पे हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो परीक्षा गुरु है और इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास है। यहाँ पे जो हम आप सभी को ये हिंदी के अर्धवार्षिक पेपर बता रहे हैं, ये बिल्कुल वायरल पेपर है और सभी जगह बिल्कुल यही पेपर आएगा। अगर आप लोग इस पूरे पेपर की तैयारी करके जाते हो तो आप सभी का हिंदी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है, आप लोग बिल्कुल टॉप कर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चौथा है, हिंदी की प्रथम कहानी है। हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो इंदुमती है, ऑप्शन ग राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है। तो यहाँ पे देखिए जो हंस है वो शुक्ल युग की पत्रिका है, ऑप्शन यहाँ पे क राइट है। कठिन काव्य का प्रेत कहे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें आप सभी को कंफ्यूजन भी होगा कि कठिन काव्य का प्रेत कहे जाते, भला ये किसको प्रेत किसे कहा जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो कठिन काव्य के प्रेत हैं ये क्या है, केशव दास को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ग राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है छायावादी युग के कवि हैं। देखिए छायावादी युग के 4 प्रमुख कवि हैं। ठीक है,
पंत, निराला, वर्मा, प्रसाद। आप लोग ऐसे ट्रिक याद कर लीजिए। पंत से देखिए क्या हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। निराला से मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद, ठीक है। वर्मा में की महादेवी वर्मा, यानी 4 ये जो कवि हैं, लेखिका हैं, ये सब क्या है, ये छायावादी युग की कवि हैं। तो इस तरह से आप लोग तैयार रखिए। 7वां का ग राइट है, इसमें सिर्फ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दिया है, तो ये क्या है, छायावादी युग के कवि है, तो यहाँ पे ऑप्शन ग राइट है। नेक्स्ट है शोक गीत है, यानी इसमें से शोक गीत कौन सा है, ठीक है। तो सरोज स्मृति जो है ये क्या है, शोक गीत है, ऑप्शन ग राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है। तो द्विवेदी युग में लिखी गई जो रचना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रिय प्रवास है। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का ये रचना है, प्रिय प्रवास। तो ये क्या है, और अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है वो द्विवेदी युग के लेखक है, कवि है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन घ राइट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कुरुक्षेत्र के रचनाकार है। तो कुरुक्षेत्र के जो रचनाकार है वो रामधारी सिंह दिनकर है, ऑप्शन यहाँ पे ग राइट है। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, शोक विकल सब रोहिणी रानी रूप राशि बल तेज बखानी में कौन सा रस है। देखिए यहाँ पे पहले ही शोक दे दिया, और शोक जो है वो किसका स्थायी भाव है, करुण रस का है, ठीक है। जहां पर भी उदाहरण में शोक आ गया तो आप लोग समझिए कि वो करुण रस का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन क राइट है। 12 क्वेश्चन, जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन के दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हैं, ठीक है। अब देखिए आप सभी को यहाँ पे मात्रा किस तरह से निकालना है, इसका भी हम आपको ट्रिक बताते हैं। जैसे क्या है यहाँ पे इस तरह से देखिए, जहां पर भी बड़ा मात्रा हो, जैसे ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्या है, ओ की मात्रा है, तो यहाँ पे जहां पे भी बड़ा मात्रा यानी बड़ा मात्रा के लिए मात्रा, ठीक है, बड़ा मात्रा के लिए आप सभी को इस तरह से लगाना है, यानी ये हल्का 2 के आकार का और यश के आकार का, ठीक है, उल्टा 2 और यश के आकार का। तो यहाँ पे आपको ये लगाना है गुरु का, और छोटे के लिए आप सभी को क्या करना है, छोटे मात्रा के लिए आपको इस तरह से खड़ी पाई लगाना है, ठीक है, यानी इस तरह से एक वाला एक टाइप का लगाना है। तो आप सभी को देखिए यहाँ पे हम जैसे बताते हैं जो सुमिरत सिद्धि हुए, यहाँ पे क्या है, इस तरह से जो मतलब यहाँ पे क्या है, बड़ा का मात्रा है, इस तरह से यानी जो है, तो ये आपको यहाँ पे क्या लगाना है, ये यश वाला लगाना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, सुमिरत, इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे स में क्या है, छोटा उ का मात्रा है, म में क्या है, यहाँ पे छोटी की मात्रा है, ठीक है। और ये सब तो आपको इसमें क्या करना है, ये एक वाला लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे 4 शब्द है तो आपको इसमें एक एक लगा देना है। इसके बाद देखिए सीधी, ये भी क्या है, छोटी ई की मात्रा है दोनों पर, तो इसके लिए आपको एक लगाना है, छोटे मात्राओं के लिए क्या लगाना है, एक, इस तरह से। तो यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे होय, ये भी क्या है, यहाँ पे ये ओ की मात्रा है तो 2 लगेगा, और यहाँ पे ई छोटा है तो इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 2, इसको 2 लिख, ठीक है, इसको 2 यहाँ पे गिनेंगे और इस सबको एक एक, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ठीक है, 8, यहाँ पे 9, 10, यानी इसमें क्या है, 11 मात्राएं हैं, ठीक है, इस तरह से इसमें 11 मात्रा है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे गणनायक करिवर बदन, अब यहाँ पे गणनायक यानी न में क्या आ की मात्रा है तो इसके लिए 2 लगेगा, बाकी सबके लिए एक एक लगेगा। तो यहाँ पे 4 शब्द है तो यहाँ पे 4 एक एक लगेगा। इसके बाद करिवर, इसमें भी कोई मात्रा बड़ा नहीं है तो इसमें भी इस तरह से 4 लगेगा, ठीक है। और बदन में भी कोई नहीं तो इसमें भी इस तरह से 3 लगेगा। अब यहाँ पे देखिए 4 के 4, 4 दूना 8, ठीक है, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पे देखिए कितना मात्रा हो गया, 2, इसको 2 काउंट करेंगे, ठीक है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11, यानी यहाँ पे टोटल 11 है। इसके बाद नीचे वाली लाइन यहाँ पे जैसे इधर वाली गणनायक करिवर बदन, अब देखिए यहाँ पे गणनायक यानी इसमें क्या हो जाएगा, इस तरह से 1, ठीक है, 1, उसके बाद नायक में क्या हो जाएगा, आ की मात्रा है तो यहाँ पे 2, इस तरह से, फिर 1 और फिर यहाँ पे 1, ठीक है। और करिवर में कोई नहीं, सब छोटा ही मात्रा है तो यहाँ पे 4 वर्ड है, सिर्फ 4 वर्ड के लिए एक एक लगाना है। इसके बाद बदन में भी कोई नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 वर्ड है, 3 के लिए आपको इस तरह से लगाना है। इसको काउंट कर लीजिए, यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 6 का 12, 1, 13, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 13 मात्रा है।
और यहाँ पे पूछ रखा है कि दोनों चरणों में कितनी मात्रा, यानी दोनों चरणों में आपको जोड़कर यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे 13 और 11 कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ग। ठीक है, यानी दोनों चरणों में 24 मात्रा है। तो इस तरह से आपको मात्रा भी, अगर ऐसे उदाहरण आ गया तो आपको मात्रा निकाल करके आपको समझ के तब ऑप्शन राइट मारना है। ठीक है, नहीं तो आपका गलत हो सकता है। नेक्स्ट है 13, चरण कमल बंदो हरिराई में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। तो यहाँ पे रूपक अलंकार का ये उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरिराई। अनुमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। अब देखिए, उपसर्ग का मतलब कि आगे लगने वाला शब्द। ठीक है, अनुमान में यानी कौन सा आगे लगा हुआ है, तो यहाँ पे अनु लगा हुआ है और उसमें मान जोड़कर अनुमान बना दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन क राइट है। नेक्स्ट है त्रिफला का समास विग्रह है। अब देखिए यहाँ पे त्रिफला पूछ रखा है, यानी कि त्रि का मतलब 3 और फल का मतलब फल। ठीक है, यानी 3, अब 3 फल क्या हो गए, एक समूह हो गए, तो 3 फलों का समूह, त्रिफला का मतलब 3 फलों का समूह, ऑप्शन क राइट है। नेक्स्ट है कपड़ा का तत्सम है। कपड़ा का तत्सम जो होता है वो करपट होता है, ऑप्शन ख राइट है। ठीक है, इसके बाद युष्मत का सप्तमी एक वचन का रूप है, यानी युष्मत जो है उसका सप्तमी एक वचन का रूप क्या है। तो यहाँ पे है वो क्या है, त्वयी, यानी ऑप्शन यहाँ पे क राइट है। आप लोग देखिए इस तरह से शब्द रूप और धातु रूप भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में आएंगे। और हाँ, यहाँ पे आपका शब्द यहाँ पे देखिए, और ये सब जो क्वेश्चन है आप सभी के हाल फियरली में भी हिंदी के पेपर में इस बार बढ़े हुए हैं, और आप सभी के बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह आप सभी का, यानी जो बढ़ा हुआ क्वेश्चन है सभी इसी तरह से आएंगे। ठीक है, और आप सभी का लास्ट में भी इस बार क्या है कि इसमें प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र इसमें हिंदी के पेपर में बढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये आप सभी का हिंदी के बोर्ड के पेपर में भी बढ़ा हुआ है और हाल फियरली पेपर में भी बढ़ा हुआ है। तो आगे हम आपको लास्ट में उसको बताएंगे, दिखाएंगे किस तरह से उसका आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे वाक्य के कितने तत्व होते हैं। ठीक है, या तत्व है, तो यहाँ देखिए वाक्य के जो है वो 4 तत्व होते हैं। पहला है सार्थकता, जिज्ञासा, ठीक है, स्वाधीनता और पदक्रम, यानी इस तरह से 4 तत्व हैं। आपको नाम याद नहीं करना है, सिर्फ आप लोग 4 याद कर लीजिए, ये सिर्फ बहुविकल्पी क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा। इसके बाद है क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि क्रिया कर्ता या कर्म अथवा भाव के अनुसार हुई है, उसे कहते हैं। ठीक है, तो उसे वाच्य कहते हैं, ऑप्शन क राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे जिन पदों के अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, विकारी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आ गया 21 क्वेश्चन। निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, और ये 6 नंबर का है। ठीक है, यानी 3 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, 6 नंबर के ये पूरे गद्यांश है। और इसमें 2 दिया, फर्स्ट वाला और एक यहाँ पे अथवा वाला। आप लोग को जो भी बिल्कुल सरल आता हो, जिसका आपको संदर्भ बिल्कुल सही से याद हो, आप लोग को उसी का लिखना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसका संदर्भ क्या होगा, कैसे आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से दिया हुआ है, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्य में हर प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना, साहस दिलाना कि तुम अपनी निज सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। ठीक है, यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ निश्चय और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें क्या है, हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। ठीक है, मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्य हो और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी, ठीक है, उनसे क्या है, किसी प्रकार का धोखा न होगा। इस तरह से है। अब देखिए यहाँ पे इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला है यहाँ पे उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको संदर्भ इसका कैसे लिखना है और ये किस पार्ट के, इसके रचनाकार कौन है, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं लिख करके। इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन को बताएंगे। देखिए यहाँ पे आप लोग गद्यांश को सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको गद्य इस तरह से लिख देना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो, तो यहाँ पे अ भी लिख सकते हो, पहला भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए आप लोग गद्य हल करोगे, सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको गद्य इस तरह से लिख देना है, ब्लैक पेन का यूज करना है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे देखिए आप सभी को क्या करना है, मित्र का कर्तव्य, यानी आप सभी को इस गद्यांश का पैसेज का आपको, यानी कि फर्स्ट के आपको 2 वर्ड और लास्ट के आपको 2 वर्ड को डैश डैश करके लिखना है। जैसे मित्र का कर्तव्य आत्मबल हो। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हो, या यहाँ पे मित्र का कर्तव्य डैश डैश, यानी जहां तक दिया हो धोखा न होगा, तो यानी आपको मित्र का कर्तव्य डैश डैश धोखा न होगा, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है,
इसके बाद संदर्भ सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है। तो अब आपको देखिए यहाँ पे यानी कैसे आपको संदर्भ लिखना है जिससे टीचर पूरे नंबर दे। अब यहाँ पे देखिए जैसे आपको पहचानना है तो यहाँ पे मित्र आ गया, ठीक है, तो इस तरह से मित्र आ गया, मित्रता आ गया। तो इसमें क्या है आप सभी को यानी कि ये जो है ये मित्रता चैप्टर से है और इसके लेखक जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो इस तरह से आप सभी को जैसे हमने लिखा है इसी तरह से संदर्भ आपको लिखना है, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि गद्यांश है तो आपको गद्यांश लिखना है। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। इसके बाद यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या यानी क्वेश्चन है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और आप सभी को व्याख्या से उन्हीं यानी वर्डों को उन्हीं लाइनों का करना है जिनके नीचे अंडरलाइन है, ठीक है। तो यह कर्तव्य से यहाँ से लेकर के आत्मबल यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के सिर्फ आप सभी को व्याख्या करना है, बाकी ये सब लाइन के आपको व्याख्या नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है और शुरुआत कैसे करना है यहाँ पे देखिए, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि एक सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छे और महान कार्यों को करने में इस प्रकार सहायता करता है कि वो साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर अपने सामर्थ्य से भी अधिक कार्य कर जाता है, ठीक है। और किंतु ऐसे मित्र सरलता से नहीं मिलते हैं। ऐसा कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन शक्तिशाली हो और जो स्वभाव का दृढ़ निश्चयी हो और शक्तिशाली मन और, ठीक है, सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही संकट आने पर अपने मित्र की सहायता कर सकता है। यानी जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको वही लिखना है, सिर्फ आपको इसमें थोड़ा सा अपने शब्दों में इसको बनाकर लिखना है, आपको टीचर पूरे नंबर देंगे। देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए। इसका आंसर आप सभी को इसी में से ढूंढ कर लिखना होता है, ठीक है। सिर्फ आपको अपने थोड़े से शब्दों में बनाकर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मित्र ऐसा हो जिसका समाज में सम्मान हो या जो सत्य में निष्ठा रखने वाला हो, निष्पट हो, पट सभ्य परिश्रमी एवं सत्यनिष्ठ मित्र कभी अपने मित्र को धोखा नहीं दे सकता, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी को पूरा लिखना है। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या अथवा वाला क्वेश्चन है और सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ना है। आप लोग पढ़ोगे तो इसके बाद आपको ये पता चलेगा कि ये किस पाठ का है। अगर नहीं याद है तो आपको पढ़ने से ये पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको जैसे हम ऐसे पढ़ रहे हैं और लास्ट में आता है यहाँ कोई अजंता में जाकर देखे, यानी इस तरह से अजंता दे दिया तो आपकी क्लास 10th हिंदी में अजंता चैप्टर है जिसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे ट्रिक भी पहचान सकते हो जो कि हमारे चैनल पे भी अपलोड है, गद्यांश और पद्यांश पहचानने की ट्रिक, ठीक है। ट्रिक से कैसे पहचाने तो आप लोग जाकर के उस वीडियो को भी देख लीजिएगा या आप लोग YouTube पे सर्च कर लीजिएगा गद्यांश पहचानने की ट्रिक अपना विद्यालय, तो वहां पे हमारी वीडियो आ जाएगी, आप लोग आसानी से देख सकोगे। तो ये क्या है यानी इसके संदर्भ में यही आपको लिखना है कि यहाँ पे क्या है कि ये अजंता से लिया गया है, अजंता पाठ से, और इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय है। तो इस तरह से आपको लिखना है। बाकी रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट में बताया, ठीक है। और क्वेश्चन का आंसर इसी में से ढूंढकर करना है। नेक्स्ट आ गया दिए गए पद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये भी 6 नंबर का है। पहला या इसमें भी 2 क्वेश्चन है, 2 पद्यांश है, आपको किसी एक का ही सिर्फ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे पहला है क निर्गुण कौन देश को बासी मधुकर कहीं समुझाए सौह दे बुझती साच न हासी को है जनक कौन है जननी कौन नारी को दासी कैसे बरन भेष है कैसो की रस में अभिलाषी, ठीक है। पायोगो पुनि कियो अपनो जो रे करेगो गासी सुनत मौन है रहो बावरो सुर बसबे मतिनासी, ठीक है। इस तरह से ये दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या है इसमें सबसे पहले आपको इसका संदर्भ लिखना है पद्यांश का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को कैसे लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये पद है तो आपको पद लिखना है और इसके बाद निर्गुण कौन डैश डैश मतिनासी इस ऐसे लिखना है, ठीक है। संदर्भ में आपको क्या लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड में संकलित सूर सागर नामक पाठ से लिया गया। इसके रचयिता जो है वो सूरदास जी हैं। और इसमें यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको उसी वर्ड का करना है जिसके नीचे अंडरलाइन है। सिर्फ यहाँ निर्गुण से लेकर के यहाँ तक हासी तक सिर्फ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आपको सबसे पहले रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है जैसे फर्स्ट में हमने लिखा था। और उसके बाद इसमें आप सभी को किस तरह से करना है, यहाँ पे देखिए ये जो बातें हो रही हैं ये यानी कि गोपिकाएं और उद्धव जी के बीच में हो रही है, ठीक है। उद्धव जी जो कि यहाँ पे अपने
ठीक है, यहाँ पे ब्रह्मा का यहाँ पे आए हैं प्रचार करने। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को किस तरह से करना है, हे उदय जी, यानी यहाँ पे गोपिकाएं कह रही उद्धव से कि हे उदय जी, मैं आपको सौगंध देकर पूछती हूँ, यानी उदय जी को क्या करी, कसम देकर पूछ रही गोपिकाएं, हंसी नहीं करती। आप हमें यह समझकर बतला दीजिए कि आप जिस निर्गुण ब्रह्मा की चर्चा कर रहे हैं वे किस देश के रहने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से वो गोपिकाएं उद्धव जी से कह रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पद्यांश में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो पद्यांश में जो मधुकर है ये उद्धव जी के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अथवा में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पुरते निक्सी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डग देव। ठीक है, इस तरह से यहाँ से लेकर के जल चवे तक दिया हुआ। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, यानी इस पाठ के लेखक कौन है और ये किस पाठ से लिया गया है। तो इसके लेखक है तुलसीदास और इनके यानी किस पाठ से, तो वो वन पथ पर शीर्षक पाठ से लिया गया है। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है, वही प्रस्तुत वाला लगाकर, जैसे मैंने फर्स्ट में बताया था। इसके बाद देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। आपको सिर्फ यहाँ पे व्याख्या ही करना है, यानी यहाँ पे पूर्व से लेकर के यहाँ पे मधुराधर वे, यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस तरह से रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है। ये राम और लक्ष्मण और सीता, ठीक है, जब अयोध्या से निकलकर वन मार्ग पर थोड़ा सा ही चले ही थे तब का ये बात है। ठीक है, चले ही थे कि सदा महलों के वैभव में पली सुकुमारी सीता जी थक गई। उन्होंने नगर से निकलकर वन पथ पर बड़े धीरज से 2 कदम ही रखे थे कि उनके मस्तक पर थकान के कारण क्या हो गया, पसीना की बूंदें झलकने लगी और उनके दोनों कोमल सुंदर होठ प्यास से सूख गए। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि पद्यांश में प्रयुक्त मधुराधर शब्द का विश्लेषण यानी विशेष छाट कर लिखिए, इसमें आप सभी को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए जो मधुराधर में मधुर शब्द विश्लेषण है और अधर शब्द क्या है, विशेष से है। इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट है दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी में क्या करना है, अनुवाद करना है। 2 नंबर आप सभी को संदर्भ पे मिलेगा और 3 नंबर इसके अनुवाद पे मिलेगा। तो यहाँ पे गद्यांश दिया है संस्कृत का, ऐसा कर्म वीराणाम संस्कृति। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ पे प्रसरेत, पहले हम आप सभी को यहाँ पे बताते हैं ये जो संस्कृत वाला गद्यांश है इसका संदर्भ आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित, ठीक है, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। इस तरह से आपको लिखना है और इसके बाद इसका आपको अनुवाद करना है, अनुवाद हेडिंग डालकर। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। और यहाँ पे अथवा करके दिया है। ठीक है, और ये भी जो है ये अथवा वाला भी जो है ये भी भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो आप सभी को इसका आंसर हमने पहले भी बता चुका, आप लोग हमारे चैनल की हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद 24 क्वेश्चन दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है सबसे पहले, और ये 5 नंबर का है। 2 नंबर आप सभी को मिलेगा इसके यानी संदर्भ पे और 3 नंबर अनुवाद पे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ। अब देखिए इसका आंसर आपको कैसे लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है 24 और यहाँ पे संस्कृत पद या आप लोग यहाँ पे श्लोक लिख सकते हो। ठीक है, सर्वे भवन्तु डैश डैश भवेत्, इस तरह से लिखना है। और यहाँ पे सबसे पहले संदर्भ में तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद देखिए हिंदी अनुवाद आपको यहाँ पे हेडिंग डालना है। इसमें लिखना है आपको यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सभी लोग क्या हो, सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामया यानी सब लोग रोग रहित हो यानी निरोगित हो। ठीक है, और बिल्कुल स्वस्थ हो या निरोग हो और सब कल्याण को देखे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु मतलब होता है देखना। ठीक है, यानी सभी लोग कल्याण को देखे। और इसके बाद यहाँ पे माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत् यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी दुखी न हो, अर्थात सभी के कल्याण की कामना की गई है। इस तरह से आप सभी को पूरा ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अथवा दिया हुआ है, दोनों में से आपको किसी एक को ही करना है, यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे अथवा वाला क्वेश्चन दिया, दोनों में से आपको किसी एक को ही करना है। मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वा
ठीक है, रथवान भवती और यहाँ पे लाभम हित्वा सुखी भवेत, इस तरह से दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप सभी को यानी ये सबसे पहले इसमें संदर्भ लिखना है। तो ये जो है ये जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है, संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है। और इसका देखिए जैसे मानव हित्वा, मानव मतलब कि मनुष्य, ठीक है, मनुष्य अभिमान को छोड़कर प्रिय होता है, यानी प्रियो भवती, तो यहाँ पे अभिमान यानी घमंड को छोड़कर प्रिय होता है। और यहाँ पे और क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता, ठीक है, क्रोधम हित्वा न सोचती, यानी वो क्रोध को छोड़कर सोचता नहीं है कि हमने अपने क्रोध को छोड़ दिया। इसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से क्या, यहाँ पे क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता और कामना को छोड़कर धनवान होता है, कामना को छोड़कर क्या होता है, धनवान होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाभम हित्वा सुखी भवेत, और यहाँ पे लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है, होता है, इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 25 क्वेश्चन, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना, 3 नंबर का है। ये सब देखिए ये आपके जिला वाइज होता है और आप सभी को यानी जिला वाइज में आप लोग अपने टीचर से संपर्क कीजिए, आप लोग किस जिले के हो। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम बताने की कोशिश भी कर देंगे, ठीक है, बता भी देंगे। तो आप लोग सभी लोग अपने जिले का कमेंट कर दीजिए, कहाँ से हो आप लोग, क्योंकि उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। आप लोग जिस जिले को, आपके जिले में वही आपको आएगा पेपर में, वही आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ आपको एक ही याद करना है, जैसे आप देखिए जय सुभाष हो गया, तुमुल हो गया, ठीक है, कर्मवीर, यहाँ पे इस तरह से कर्मवीर, मुक्तिदूत यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी इधर है मेवाड़ मुकुट, ठीक है, और इधर दिया हुआ है ज्योति जवाहर यहाँ पे, और यहाँ पे मातृभूमि है, कर्ण है, अग्र पूजा है। इस तरह से आप सभी को क्या करना है, इसमें से किसी एक पर ही लिखना है, 3 नंबर में है। तो आप लोग इसको क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हो और अपने टीचर से भी संपर्क कर सकते हो, या आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे 26 क्वेश्चन है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पे, टोटल 5 नंबर का जीवन परिचय आप सभी के क्लास 10th में आता है। तो यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और रामचंद्र शुक्ल है। इसमें से आपको सिर्फ एक पर ही लिखना है, ठीक है। तो आपको किस तरह से लिखना है, यहाँ पे देखिए इस तरह से आप सभी को लिखना है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या जो भी आप लोग लिख दीजिएगा 26, और इसके बाद जहां पर आप लोग जो भी लिख रहे हो जयशंकर प्रसाद जैसे, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए और यहाँ पे पहला लिख दीजिएगा। जीवन परिचय में आप सभी को इस तरह से बॉक्स बनाकर लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने बॉक्स बनाकर लिखा है आप लोग को वैसे ही लिखना है। तो इस तरह से आपको, और लास्ट में आप सभी को यहाँ पे रचना लिख देना है, जैसे कामयानी, लहर, तितली इत्यादि। इसी तरीके से लिखना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको हमने पहले से बता चुका। तो आप लोग जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय अपना विद्यालय सर्च करोगे तो वहाँ पे हमारी वीडियो आ जाएगी, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय जो कि हमने पहले से बता चुका है। आप लोग यहाँ पे सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए, और ऐसे ही आप सभी को लिखना है। बहुत ही सरल तरीका हम आप सभी को बता रहे, ये तरीका आप लोग को तुरंत याद हो जाएगा। बाकी यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हमारे चैनल पे पहले से अपलोड है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 26 का ख, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना, ये भी 5 नंबर का है। तुलसीदास, बिहारी लाल, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पे देखिए ये तुलसीदास का, आपको इसी तरीके से क्या करना है, पूरा आप सभी को ऐसे ही लिखना है, ठीक है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए। यहाँ पे बिहारी लाल का हम पहले से बता चुके, आप लोग देख लीजिएगा। मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, इनका आप सभी को इस तरह से लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या जो भी यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, यानी 26 का आप लोग यहाँ पे ख लिख दीजिए। मैथिली शरण गुप्त जीवन परिचय आपको इस तरह से लिखना है, और इन्हें राष्ट्र कवि माने जाते हैं, तो आप लोग ऐसे आपको शुरुआत करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे बॉक्स में यानी नाम, मैथिली शरण गुप्त, जन्म स्थान यहाँ पे लिखना है 1886, चिरगांव झांसी, पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त, ठीक है। रचना साकेत, मृत्यु इनकी 1964 ईस्वी में हो गई थी। तो ऐसे ही आप सभी को लिखना है, और इसके बाद इनकी रचना भी आप सभी को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए आप सभी को इस तरह से रचनाएं हेडिंग डालकर लास्ट में साकेत, यशोधरा, भारत भारती, पंचवटी इत्यादि आप सभी को लिखना है, ठीक है। और ये जो मैथिली शरण गुप्त है ये द्विवेदी युग के कवि है, ये भी आप लोग याद रखें। इसके बाद 7वां क्वेश्चन, अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये 2 नंबर का है, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा कोई भी, यहाँ पे बंधन मरण ये भी लिख सकते हो आप लोग, ये वाला श्लोक। नेक्स्ट है 28, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आप सभी को देना है।
उसके बाद यहाँ पे 27 क्वेश्चन है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप लोग ऐसा लिखिएगा जो इस पूरे प्रश्न में ना आया हो, ठीक है, पेपर में ना आया हो। तो यहाँ पे बंधन मरण वाला नहीं है, आप लोग उसको लिख लीजिएगा, 2 नंबर का। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आप सभी को संस्कृत में देना है। ये भी 2 नंबर का, सिर्फ आपको 2 ही का देना है, ठीक है। तो यहाँ पे पदेन बिना किम दूरम याति, तो यहाँ पे पत्रम, इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। और यहाँ पे इन सभी का क्वेश्चन का आंसर हम पहले से बता चुके, आप लोग देख लीजिएगा चैनल पे। 29 क्वेश्चन है जो कि 7 नंबर का है, ठीक है, क्योंकि इस बार जो आप सभी की बोर्ड एग्जाम में और हाफ ईयरली एग्जाम में जो निबंध आएगा वो सिर्फ 7 नंबर का ही रहेगा। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, 4 दिया हुआ है, किसी एक पर ही लिखना है। विज्ञान की देन, पर्यावरण प्रदूषण, मेरा प्रिय कवि, विद्यार्थी जीवन, ठीक है। तो यहाँ देखिए विज्ञान की वरदान या विज्ञान की देन, ठीक है, अगर कोई भी विज्ञान से रिलेटेड आए तो आप सभी को विज्ञान वरदान या अभिशाप, यानी विज्ञान वरदान या अभिशाप या विज्ञान की देन है, आपको वही लिखना है निबंध, ठीक है। तो कैसे आपको लिखना है कि आपको पूरे के पूरे 7 नंबर मिले, तो इस तरह से आप सभी को लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या लिख देना है 29, यहाँ पे 29 क्वेश्चन है। विज्ञान वरदान है या अभिशाप या विज्ञान की देन। रूपरेखा सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तावना, विज्ञान वरदान है, विज्ञान की देन, ठीक है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, उपसंहार। और उसके बाद यहाँ पे आप सभी को ऐसे आपको लिखना है। प्रस्तावना में आपको विज्ञान आज ईश्वर की भांति सर्वव्यापी हो गया है, मानव जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ विज्ञान न हो। विज्ञान की बदौलत आज मानव जीवन एक रंगीन कल्पनाओं का सुनहरा संसार बन गया है। फिर उसके बाद विज्ञान वरदान है, ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हम पहले से इसको बता चुके हैं और ये वीडियो भी काफी लंबी हो चुका है, इसलिए आप लोग देखिए विज्ञान का देन है, परिवहन के क्षेत्र में है, संचार के क्षेत्र में, काफी सरल शब्दों में, बिल्कुल सरल शब्दों में आप लोग पढ़ोगे तो तुरंत आपको याद हो जाएगा। और ऐसे ही अपने शब्दों में बनाकर जो भी स्टूडेंट लिखते हैं, देखते हैं टीचर उनके काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना है। संचार के क्षेत्र में, दैनिक जीवन में, चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान का क्या वरदान है, ठीक है, ज्ञान वरदान है या अभिशाप, तो इसको भी आपको लिखना है। लास्ट में आप सभी को उपसंहार हेडिंग डालना है। इसमें आपको अपने शब्दों में, यानी आपके क्या विचार है विज्ञान के देन में, उसमें आप सभी को वही चीजें उपसंहार में लिखना होता है, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और पहले से भी हम बता चुके, आप लोग वहां से भी देख लीजिए। और इसके बाद देखिए यहाँ पे 30 क्वेश्चन है कि शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए। ये सफाई वाला पत्र आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ये आपके हाफ ईयरली में भी आएगा, ठीक है, और ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन, ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। और कल अगर आप लोग कमेंट करोगे तो यहाँ पे सफाई हेतु, यानी बहुत ही जल्दी हम आपको काफी अच्छे तरीके से लिख करके आप सभी को यहाँ पे प्रार्थना पत्र बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे 2 है, आपको किसी एक पर ही लिखना है। आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है, यानी दोनों में से आपको कोई एक पर ही लिखना है। तो ये रहा आप सभी का हाफ ईयरली का पेपर। अगर आप लोग पूरे के पूरे इस पेपर को तैयार कर लेते हो, आपका 70 में 70 नंबर हिंदी में बिल्कुल पक्का है। और ऐसे ही आप सभी को और भी किसी भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। और आप सभी को हम तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। और कितने लोगों का अभी तक, कितने स्टूडेंट का जो हाफ ईयरली एग्जाम है वो हो चुका है और कितने स्टूडेंट का है, ठीक है, कब से स्टार्ट हो रहा है और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन है, आप लोग एक दिन पहले कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ऐसे में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और वायरल पेपर जो आएंगे वो आपको हम दे देंगे, ठीक है, बता देंगे वीडियो के माध्यम से, जिससे आप लोग तैयार कर लीजिएगा और पूरे के पूरे नंबर लाइएगा। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। और अगर आप सभी को इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।